Hello guys, welcome once again. This is Adarsh Kumar Singh and today I will discuss the chapter development. This is the chapter 1 of class 10 economics. I have already discussed in my previous video something about this chapter. That was the introductory part in which we have discussed, हम लोगों ने चर्चा की थी कि what is development, what is the meaning of development for a person, how development, perception of development varies from person to person, what are the criteria for development, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि income is one of the most important criteria but income cannot be the only criteria for the development. हम लोगों ने चर्चा किया था कि apart from income there are several other factors which is required for the development for a person, जैसे freedom, equal treatment and so many other things. और तब हम लोग इस निष्कर्ष पे आए थे, we came to the conclusion that development is the mix of goals. लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि अबाउट कंट्रीज डेवलपमेंट, कि जब ये तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात हो गई कि वी गो फॉर द मिक्स ऑफ गोल्स, जब कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि एज द डिफरेंट पीपल, व्हाट इज कंट्री? कंट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, कंट्री इज द प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल लिव्स टुगेदर. सो वी हैव डिस्कस कि डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट नोशंस इन देयर माइंड, सो दैट्स व्हाई दे थिंक डिफरेंटली फॉर द डेवलपमेंट pertaining to the nation. Now in this chapter we will elaborate that very thing. हम उस चीज की और बृहद रूप से चर्चा करेंगे कि when we talk about countries development उसमें क्या क्या attributes मायने रखते हैं. इस सेशन के बाद आप लोग इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएंगे. You will be able to answer the different questions regarding to the countries development. कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे उसे कंपेयर करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है when we talk about the development of a country. किस आधार पे हम किसी कंट्री को डेवलप कंट्री कहते हैं और किसी को अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं. सो लेट अस कम, लेकिन एक बार फिर मैं याद दिला दूं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे विथ आदर्श सर. नाउ कम टू द कंट्रीज डेवलपमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, वी मस्ट नो दैट हाउ the different countries or states are compared, or how a country is said to be a developed country or an underdeveloped country. तो जब हमने इंडिविजुअल की बात की थी तो वन थिंग वाज कॉमन, एक चीज कॉमन था कि इनकम वाज द क्राइटेरिया. Income was not the only criteria, but it was one of the most important criteria when we talk about the development of an individual. So when we talk about the development of a country as well, then also income is considered to be one of the most important attributes. जब हम देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ठीक है, देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वी कैनॉट निगेट द फैक्ट दैट इनकम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. सो लेट अस कम टू व्हाट इज इनकम ऑफ ए कंट्री. जब हम कंट्री के इनकम की बात करते हैं तो लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री. कंट्री की इनकम, जैसे हमारी इनकम, जब आप पूछोगे कि सर व्हाट इज योर इनकम, आई कैन से दैट कि दिस इज माय सैलरी, दिस इज माय इनकम. बट व्हाट अबाउट द इनकम ऑफ ए कंट्री? एक कंट्री के इनकम को कैसे मेजर करेंगे? तो लेट अस गो बैक टू द डिफिनेशन. हम कंट्री के डिफिनेशन पे जाते हैं. तो व्हाट वाज कंट्री, व्हाट वाज नेशन? हम लोगों ने क्या चर्चा किया था कि नेशन मीन्स कंट्रीज कंबाइन, पीपल कंबाइंस टुगेदर एंड मेक द नेशन. एक देश में अगर सपोज करो 5 लोग रहते हैं तो उन 5 लोग का जो इनकम हुआ वही उस कंट्री का इनकम हुआ. सो दैट्स व्हाई इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, माइंड इट, इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द कंट्रीज इनकम. ठीक है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप लोग ध्यान रखोगे इस बात को. सपोज करो देयर इज ए कंट्री लाइक ए एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन है 5 लोग ए में रहते हैं और 100 रुपीज इज द इनकम, तो इसका 500 रुपया होगा टोटल इनकम. दैट मीन्स देयर इज ए कंट्री ए जहां पे 5 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो टोटल इनकम विल बी 500. देयर इज ए कंट्री बी, यहां पर 50 लोग रहते हैं और ये 10 रुपीज कमाते हैं, इनका भी हो गया 500. तो दैट मीन्स कि यहाँ 5 लोगों का इनकम 500, यहाँ 50 लोगों का इनकम 500. तो ऐसे तो देखने में अगर हम लोग सिंपल डिफिनेशन के थ्रू जाते, इफ वी गो थ्रू द सिंपल डिफिनेशन, वी विल कम टू द पॉइंट दैट ए एंड बी आर द इक्वली डेवलप्ड कंट्री. बट दैट इज नॉट द फैक्ट.
यहीं पर वो ट्विस्ट समझने की जरूरत है कि क्या total income of the country can be considered as the income of that particular country, or according to the total income of the country can we say that a country is developed or underdeveloped? No, it's not like that. So total income के आधार पे हम किसी कंट्री को डेवलप और अंडर डेवलप नहीं कर सकते. तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? The solution is very much easy. Here comes the term average income. When we talk about the income of the country, तो हम लोग इनकम, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री पर हम कैसे निकालेंगे? इट इज टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन. ओके, अब यहां पर टोटल पॉपुलेशन, तो यहां पर फिर आइए नेक्स्ट, जो पहले हम लोग ने एग्जांपल देखा था, कंट्री ए में 5 लोग 100 रुपया कमाते हैं, 500 रुपया आया, तो 500 बाई 5 इट इज इक्वल टू 100, मीन्स 100 रुपीज एक व्यक्ति का इनकम है. उसी तरह से यहां पे 500 है, पॉपुलेशन है 50, इट इज 10. अब क्लियर हो गया कि कंट्री ए में एक व्यक्ति कमाता है 100 रुपया, तो कंट्री बी में कमाता है 10 रुपया. नाउ वी कैन से दैट बिकॉज a single person in country A is earning rupees 100 and a single person in country B is earning rupees 50. So which is the better country? That is crystal clear. So this is what called average income, और इसी को हम कहते हैं per capita income. This is what called per capita income. That means average income of a country which comes by dividing total income from the total population is called the per capita income, और किसी भी country के income को हम इसी से measure करते हैं. So when we talk about, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इन चीजों को कि when we talk about the development of a country, no doubt income is one of the most important attributes. और country का income हम लोग कैसे measure करेंगे? कंट्री का इनकम मेजर करेंगे एवरेज इनकम से, नॉट द टोटल इनकम से. एवरेज इनकम, एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, और इसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम. दिस इज कॉल्ड पीसीआई. यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, पीसीआई, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, सो कीप इट इन योर माइंड. ये छोटे टर्म्स को आप याद रखोगे. नाउ इनकम को आधार बनाते हुए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा. वर्ल्ड बैंक, यू नो, वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लुक्स आफ्टर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आई एम हैविंग सम ओल्ड डाटास, पुराने डाटा है, रिसेंट डाटा में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है. सो आई बेग टू डिफर ऑन दैट पॉइंट. सो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया कि किस आधार पे हम कंट्रीज को रिच कंट्री या पुअर कंट्री कहते हैं. तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज हैविंग द $12,236 और मोर पर एनम कैन बी कंसिडर्ड एज रिच कंट्रीज. मीन्स वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने, जो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया, उस रिपोर्ट में बताया गया कि रिच कंट्रीज किनको कहेंगे? वैसे कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,236 से ज्यादा होगी. द कंट्रीज हैविंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $12,236 कैन बी कंसिडर्ड एज रिच कंट्रीज, और द कंट्रीज हैविंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,005 or less per annum can be considered as low income countries or poor countries. ओके, एक बार फिर से ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें उसने क्राइटेरिया फिक्स किए of comparing the countries. Means what is the criteria fixed by the World Bank? Criteria fixed by World Bank to compare the countries was अबाउट इनकम. वर्ल्ड बैंक ने इनकम के आधार पे कंट्रीज को डिमार्केट किया, डेवलप और नॉट डेवलप में. वंस अगेन माइंड इट, इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. लेकिन यहां पर जब हम इनकम की बात कर रहे हैं, चूंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था जिसमें उसने बताया कि वैसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,236 पर एनम से ज्यादा होगी या उतना होगा,
वो रिच कंट्रीज में आएंगे। द कंट्रीज हैविंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1005 और लेस पर एनम, वो लो इनकम कंट्रीज में आएंगे। देन व्हाट अबाउट इंडिया? देयर इज अ क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट इंडिया। तो जब हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड रिपोर्ट में यह बताया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि इंडिया इज अमॉन्ग द लो मिडिल इनकम कंट्रीज जिसका पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 1840 पर एनम है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी एज पर 2014-15। इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। एक बार फिर से रिकैप हम लोग कर ले कि कंट्रीज को जब हम कंपेयर करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, तो डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इनकम। तो कंट्री का इनकम हमने कैसे निकाला? एवरेज इनकम के द्वारा, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट विल गिव यू पर कैपिटा इनकम। दिस इज द इनकम ऑफ ए कंट्री। अगर इनकम को आधार बनाया जाए तो वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को डिमार्केट किया एज डेवलप और अंडर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम के आधार पे वर्ल्ड बैंक ने बोला कि रिच कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज किनको कहेंगे? वैसे कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,236 से ज्यादा होगा। लो इनकम कंट्रीज, which will be the low income countries having the per capita income of US dollar 1005 per annum or less than that. What was the condition of India? So India was among the low middle income countries having the per capita income of US dollar 1840 per annum. Now, so we have seen that when we talk about income, this was the criteria. Now again I am coming to my previous point कि income is the criteria, but income is not the only criteria. Apart from income, several other factors are there that could be considered for the development of a country. So let us see what are those factors. Now see, individuals, when we talk about individuals, different individuals are having different notions of the development. Different notions means different people will think differently about the development of the nation. जैसे अगर केवल इनकम की बात करो, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, आई हैव गॉट टू टेबल्स, दो टेबल हैं। इन दोनों टेबल के स्टडी से इट विल बी क्लियर कि व्हाई इनकम कैनॉट बी कंसीडर्ड एज द ओनली क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग टू टेबल, टू डाटाज आर देयर। इन दोनों को पढ़ के हम ये क्लियर कर लेंगे कि क्यों हम इनकम को ही केवल फैक्टर नहीं मान सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट का। लेट अस कम टू द फर्स्ट डाटा। देयर आर 3 स्टेट्स, हरियाणा, केरल एंड बिहार। 3 स्टेट्स का हमने एग्जांपल लिया है, हरियाणा, केरल और बिहार। हरियाणा this is the data of 2015 and 16 and per capita income is taken in rupees, mind it. Haryana is having the per capita income of 1,62,034 rupees. Means हरियाणा का एवरेज इनकम है 1,62,034 rupees. केरल 1,55,516 rupees and Bihar 34,168 rupees. That means number 1 is Haryana, number 2 is Kerala, नंबर 3 इज बिहार। तो यदि हम इनकम को क्राइटेरिया माने तो इट इज सिंपली हरियाणा इज लीडिंग द टैली, इट इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, बट नो, इनकम कैनॉट बी कंसीडर्ड एज द ओनली क्राइटेरिया। जब हम देश की भी बात करें तो इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि देश के डेवलपमेंट के लिए मायने रखती हैं, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज, हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो नाउ इसीलिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को सभी को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है। सो वी आर टेकिंग इन कॉमन, वी आर टेकिंग जस्ट 3 एट्रीब्यूट्स जिसके आधार पे हम मानेंगे कि विच स्टेट इज सेड टू बी डेवलप्ड वन। अगेन दोस 3 स्टेट्स आर टेकन, नाउ हरियाणा, केरल एंड बिहार। वी हैव टेकन IMR, पहला केस हमने लिया IMR का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पर कैपिटा इनकम हम देख चुके हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइज पर 1000 चिल्ड्रेन
बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ देयर एज। मतलब जन्म लिए हुए प्रति 1000 बच्चे में से कितने बच्चे साल भर की उम्र से पहले गुजर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब इमेजिन कितनी खुशी होती है यदि किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लिया, और कितने दुख की बात है कि वो बच्चा साल भर पूरा करने से पहले इस दुनिया को छोड़ दिया। एक गार्जियन के लिए, एक अभिभावक के लिए इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं होगी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बहुत कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना वो स्टेट डेवलप होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हरियाणा, इट इज 36/1000, मतलब प्रति 1000 बच्चे में से 36 बच्चे मर जाते हैं। केरला, इट इज जस्ट 12/1000। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट। हरियाणा में द IMR इज 1000 में 36, केरल इट इज 12 आउट ऑफ 1000 एंड बिहार इट इज 42। नाउ अनदर एट्रीब्यूट इज टेकन, लिटरेसी। लिटरेसी रेट में हरियाणा 82%, केरल 94% एंड बिहार 62%. Now come to net attendance ratio. What is net attendance ratio? Net attendance ratio means number of children per 100 children in the age group of 14 to 15 years going to the school. 14 से 15 साल तक के बच्चे प्रति 100 बच्चे में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो. तो हरियाणा में प्रति 100 बच्चे से 14 से 15 साल के बीच के प्रति 100 बच्चों में 61 बच्चे स्कूल जाते हैं. मतलब यहां भी 39 वैसे बच्चे हैं, 39 सच चिल्ड्रंस आर देयर हु कैनॉट गो टू स्कूल, जो स्कूल नहीं जाते हैं, हु डज नॉट रीड. केरल इट इज 83, केवल 17 बच्चे जो है आउट ऑफ 100 स्कूल नहीं जाते हैं. एंड बिहार इट इज 42, दैट मीन्स 58 आउट ऑफ 100 चिल्ड्रेन जिनको स्कूल जाना चाहिए, जिन्हें पढ़ना चाहिए, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं. देन व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर कंक्लूजन में हम आते हैं तो अगर मैं बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, नेचुरली हरियाणा इज लीडिंग द टैली, हैविंग द बेस्ट पर कैपिटा इनकम. बट इफ यू विल बी गिवन अ चांस, यदि आपको मौका मिले कि आप किस स्टेट में रहना चाहते हो, नाउ द आंसर मस्ट कम फ्रॉम योर साइड. आप बताओ मुझे, आप किस स्टेट में रहना चाहते हो? वैसे स्टेट में जहां प्रति 1000 बच्चे में से 36 बच्चे मर जाते हैं 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले. वैसे स्टेट्स में जहां 82% लिटरेसी है, 61 नेट अटेंडेंस रेशियो है, या वैसे स्टेट्स में जहां केवल 12 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, केवल 12 बच्चे मर पाते हैं, 94% लिटरेसी है, 83% नेट अटेंडेंस रेशियो है आउट ऑफ 100. नाउ द कंपैरिजन इज क्लियर. ऑल्दो in income tally Haryana is leading, but when we take all other points into consideration, naturally Kerala is the best state to live in. This proves that income cannot be the only criteria for the development of a nation, for the development of a states. When we compare the states in terms of development, several attributes are kept in mind. Yes, income is one of the most important attribute, but apart from income, several other attributes are there, like health, education, literacy, facility, security, and so many other things. So in my next session I will discuss rest part of this chapter. उसमें हम लोग discuss करेंगे about body mass index, we will discuss about development process, sustainability of the development. एंड टिल हेयर यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि कैसे हम कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट में. व्हेन वी कंपेयर स्टेट्स और कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इनकम तो हम लेते ही हैं, इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम इनकम सेवरल अदर एट्रीब्यूट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और इवन यू कैन से दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर. थैंक यू.